सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत को और किसी भी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम स्टडी विद जीत। दोस्तों, आज हम लोग लोअर पीसीएस मेंस में जो पेपर 2 है उसमें साइंस का एक बड़ा सेक्शन आता है। उसके अप्रोक्सीमेट 38 क्वेश्चंस आते हैं और 37 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। टोटल मिला के 75 होते हैं। तो उन 38 संभावित क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। प्रश्नों में जाने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन दोस्तों हलवा तो अब पेपर में आएगा नहीं। मेंस दे रहे हैं आप लोग तो बिल्कुल तैयार रहिए। बस आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और आपके लिए पूरे जोश और जुनून के साथ इस तरह की सीरीज़ के लेक्चर्स लाता रहूं। ओके दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रसायनों का सम्राट यानी किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरस अम्ल को, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल को, या फिर नाइट्रिक अम्ल, या फिर नाइट्रस अम्ल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वार्ट्ज किससे बनता है? ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट से क्या बनता है, या फिर कैल्शियम सिलिकेट से, या फिर सोडियम सल्फेट से, या फिर सोडियम सिलिकेट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलती है? ऑप्शन है क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2, या फिर नाइट्रोजन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जलवाष्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलवाष्प। अगला क्वेश्चन है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो क्या ये भैंसों से है, या भेड़ों के विकास से, उर्वरक के उत्पाद से, या सूअरों के विकास से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक के उत्पाद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? क्या वो आर्गन के साथ सोडियम वेपर होता है, या फिर नियान के साथ सोडियम वेपर, या फिर आर्गन के साथ मरकरी वेपर, या फिर नियान के साथ मरकरी वेपर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्गन के साथ मरकरी वेपर, यानी आर्गन प्लस मरकरी वेपर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए। तो क्या वो ऑप्शन है संवेग, या फिर वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। बाकी सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वहित मल में किस रोग के जीवाणु होंगे? वहित जो मल होता है उसमें कौन से जीवाणु होते हैं? ऑप्शन है कैंसर के जीवाणु, या फिर श्वसन रोग के जीवाणु, या फिर टाइफाइड के, या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड के जो जीवाणु होते हैं वो वहित मल में पाए जाते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है, जापान में मिनीमाटा बीमारी किस धातु के प्रभाव से होती है? ऑप्शन है पारा, निकेल, लेड, या आर्सेनिक। तो इसका राइट आंसर है पारा। तो जापान में मिनीमाटा डिसीज किससे होती है? पारा से होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 9th क्वेश्चन है, WHO द्वारा ध्वनि का मान्य स्तर क्या है? ऑप्शन है 50 डेसिबल, 48 डेसिबल, 46 डेसिबल, या फिर 45 डेसिबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 45 डेसिबल। हमारा 10th क्वेश्चन है, टिंटिस किस प्रदूषण के कारण होता है? ऑप्शन है शोर, जल, वायु, या फिर मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोर। टिंटिस डिसीज जो होती है वो शोर के कारण से होती है। हम लोग देख लेते हैं टिंटिस डिसीज होती क्या है। तो तेज आवाज पर संगीत जो लोग सुनते हैं उनके कानों में अति सूक्ष्म ध्वनियों के सिरे को क्षति पहुंचने से लगातार घंटी सुनाई देने लगती है, जिसे टिंटिस बीमारी कहते हैं। टिंटिस धमनियों के क्षतिग्रस्त होने या परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम्स में समस्या होने के कारण होता है। तो ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है? इसके ऑप्शन हैं बबूल को, या फिर अमलतास को, या फिर यूकेलिप्टस को, या फिर नीम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। हमारा 12th क्वेश्चन है, निम्न में से गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है इथिलीन, फ्लोरिजेंस, एब्सिसिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इथिलीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किस रोग के कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं और पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है? ऑप्शन है तंबाकू के मोजेक रोग के कारण, या पोटैटो मोजेक के कारण, या फिर धान का अंगमारी रोग के कारण ऐसा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन तंबाकू का मोजेक रोग होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल का जो प्रकाश होता है उसमें कौन कौन से रंग को यह ग्रहण करता है? क्लोरोफिल का प्रकाश ये क्या, ये बैगनी को या नीला को या लाल को या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी प्रकार रंग को ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रोग के कारण पत्तियों में चितकबरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं? ऑप्शन है तंबाकू का मोजेक रोग के कारण, या पोटैटो मोजेक रोग के कारण, धान का अंगमारी रोग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटैटो के मोजेक रोग के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक होती है? pH 6 में, pH 8 में, या pH 5 में, या pH 9 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा pH 5। अगला क्वेश्चन है हमारा, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? क्या उन्होंने चेचक का टीका खोजा, या पोलियो का टीका, या एड्स का टीका, या टीबी का टीका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चेचक का टीका। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की है? ऑप्शन है फ्रेडरिक मिश्र ने, या कोसेल ने, या फिर चारगाफ ने, या फिर आल्टमान ने? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों फ्रेडरिक मिश्र ने की है न्यूक्लिक अम्ल की खोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इन वायुमंडलीय गैसों का उनके आयतन के प्रतिशत के अवरोही क्रम में लगाना है। तो दोस्तों देख लीजिए आप लोग कैसे लगाना है कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ऑप्शन 3 मतलब 3 और उसके बाद ऑक्सीजन है तो 3 और फिर उसके बाद में आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड को देखना है। आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा पाई जाती है 3214, यानी कि ऑप्शन लास्ट 3214 होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? बीज पत्र, परिधपुंज, एरिल, या भ्रूणपोष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एरिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन जिब्रेलिन की खोज किसने की थी? क्या मिलर ने की थी, या फिर डार्विन ने, या कुरोसावा ने, या फिर बर्ग ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलर ने पादप हार्मोन जिब्रेलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी होती है? 4.5 या 4 या फिर 4.2 या फिर 4.4? तो इसका राइट आंसर 4.5 लीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है तथा उसका व्यास कितना होता है? क्या वो 2.5 सेंटीमीटर, या फिर 2.6 सेंटीमीटर है, 2.7 या फिर 2.9? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि हमारा चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या होता है? क्या वो मिक्सो वायरस है, या फिर वायरिसेला वायरस है, या फिर रूबियोला वायरस है, या फिर वेरियोला वायरस है? इसका राइट आंसर है दोस्तों वेरियोला वायरस। तो वेरियोला वायरस के द्वारा क्या होता है? चिकन पॉक्स यानी स्मॉल पॉक्स होने के खतरे होते हैं, मतलब वही कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन होगा, किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? क्या वो पिक्रिक अम्ल मानव शरीर में होता है, या नाइट्रिक अम्ल होता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है मानव पेट में। अगला क्वेश्चन है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या वो द्रव्यमान संरक्षण पर काम करता है, या फिर ऊर्जा संरक्षण, या फिर रैखिक संवेग संरक्षण, या फिर कोणीय संवेग संरक्षण? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों रैखिक संवेग संरक्षण के आधार पर जेट इंजन काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि ऑप्शन है क्योंकि साइकिल के पहिए जाम हो जाते हैं इस वजह से, या फिर चालक जो होता है वो जड़त पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है, या फिर प्रारंभ में घर्षण अधिक होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालक जड़त पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है, क्योंकि इनर्शिया जो होता है वो अपने आप को रुकी अवस्था में रोकने का प्रयास करता है, ऐसा इस वजह से होता है। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है, मतलब किससे बना है? तो लाल फोरस और गंधक का है, या फिर पोटेशियम बालू गंधक का है, या एंटीमनी सल्फाइड सल्फर या सिंदूर का है, या फिर गंधक पोटेशियम और बालू का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस और गंधक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो माचिस की तीली किससे बनती? लाल फास्फोरस और गंधक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन
मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? क्या वो 300 केल्विन, 310 केल्विन या 320 केल्विन या 330 केल्विन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? क्या शैवाल में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, या फिर विषाणु में यानी वायरस में, या फिर लाइकेन में, या फिर जीवाणु में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायरस यानी विषाणु में कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फूल खिलने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? क्या ये इथिलीन को कहा जाता है, या फिर फ्लोरिजेंस को कहा जाता है, या फिर ट्राउमेटिन को कहा जाता है, या फिर जेब्रेलिन्स को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों फ्लावर से फ्लोरिजेंस। तो याद करने की ट्रिक है, फ्लावर से फ्लोरिजेंस, फ्लोरिजेंस के कारण फूल खिलने वाला हार्मोन होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से काफ़ी देने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन है अक्रोमा, लेगोपस, पेपावर, सोमनीफेरम, या फिर थियोब्रोमा केकोवा, या फिर कोफिया अरेबिका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोफिया अरेबिका, जिसके द्वारा काफ़ी प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ति कहाँ से होती है? क्या वो वायु से होती है, या फिर जल से होती है, या फिर मृदा से होती है, या फिर सूर्य से होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल के द्वारा पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव कौन सा है? क्या वो केचुआ है, या फिर तिलचट्टा है, या फिर टिड्डी है, या फिर जीवाणु? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है केचुआ। केचुआ जो है ना वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय की कौन सी कोशिका इंसुलिन निर्माण करती हैं? क्या वो गामा है, या फिर अल्फा सेल है, या फिर बीटा सेल, या उपयुक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीटा सेल। बीटा सेल अग्नाशय की ऐसी कोशिका जो इंसुलिन का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का न बनना, रिकेट्स, एनीमिया, या जनन शक्ति का कम होना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जनन शक्ति का कम होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 2% या 3% कम होता है, या फिर 4% या फिर 5%। इसका राइट आंसर है 5%। सोते वक्त आरबीसी कितने परसेंट कम हो जाता है? 5% कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? पुरुषों के क्रोमोसोम पर, या स्त्रियों के क्रोमोसोम पर, या तंत्रिका आवेग पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए स्त्रियों पर जो ना लिंग नहीं पता चलता स्त्रियों से, तो ये पुरुषों के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। पुरुषों का क्रोमोसोम ही बताता है कि लड़का होगा या लड़की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पुरुषों। आज साइंस के क्वेश्चंस का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।